हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो ये APGT 2025 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो क्वेश्चंस हैं उसके अपन प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी सीरीज़ को यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्ट 29 में आगे के आपके क्वेश्चन के। अभी तक हमने लगभग 2700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके MCQ में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसा मैंने बताया था, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपकी कंटिन्यू मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, जो जो बच्चे ज्वाइन किए थे, जिनको प्रोसेस, जिन लोगों ने रेगुलर सारे क्लासेस सारे MCQ अटेंड किए हैं, उनको प्रोसेस पता चल गया होगा। ठीक है, और उनको मैंने एक्सेस भी प्रोवाइड कर ही दिए हैं। जो भी प्रोसेस था उसको फॉलो करने के बाद में बाकी आप भी अगर जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर पूरे वीडियोस एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे वीडियो में से किसी एक वीडियो में आपको जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया हुआ जो डिटेल है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर लाइव आपको लेक्चर सीरीज भी ज्वाइन करनी होगी तो। बाकी अगर आप इतना भी करते हो जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है तो भी आपके सफिशिएंट है। ठीक है, बट फिर भी किसी को अगर प्रैक्टिस सीरीज़ भी जाननी है तो उसके लिए आपको पूरी लेक्चर सीरीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको प्रैक्टिस सीरीज़ की जो एक्सीज है उसके बारे में डिटेलिंग मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर ऐसे ही क्लासेस में उसकी डिटेलिंग ऑलरेडी बता दी है वर्बली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पान पान अन्न गुणदर्शक मध्य को उसकी किस अवस्था में माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, द्वितीय तृतीय मध्य या तृतीय? इसका आंसर आप लोगों को देना है लाइव चैट बॉक्स में। बताइए, पान अन्न गुणदर्शक मध्य को उसकी किस अवस्था में माना जाता है? हाँ, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो पान अन्न गुणदर्शक यह जो है आपके मध्य की प्रथम अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम डैश लक्षणम किस आवृतवाद का लक्षण है? प्राणावृत व्यान, समान, व्यानावृत समान और व्यानावृत प्राण। तो सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम डैश लक्षणम किस आवृतवाद का लक्षण है? यह जो है आपका प्राणावृत व्यान का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिरा स्नायु संदर्शनी गुणबगंधी किस विसर्प के लिए कहा गया है? कफ पित्तज, वात पित्तज, वात कफज, त्रिदोषज। तो शिरा स्नायु संदर्शनी गुणबगंधी किस विसर्प के लिए कहा गया है? तो यह जो है कफ पित्तज विसर्प के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य के गुण हैं 8, 6, 10, 12। तो मध्य के कितने गुण बताए गए? तो मध्य के 10 गुण बताए गए हैं। ओके, और मैच करते चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिक क्रिक लासक विष किसका लक्षण है? तो क्रिकल अलाशक विष किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है शब्द श्रुति ज्वर का, ऑप्शन बी है अदंश अदंश अशोणित पांडु का,
ऑप्शन सी है मोह पुरुषज भेद का और ऑप्शन डी है दह तोद स्वेद शोधकारी का। तो क्रिकाल असक किसका लक्षण है? तो यह जो है मोह पुरुष भेद का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गृध्रसी का भेद है 3, 4, 2, 5। कितने भेद हैं गृध्रसी के? तो गृध्रसी के 2 भेद हैं। मैच करते चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेचकाभा व गंभीर पाको निरस्त्रावा किस विसर्प का लक्षण है? ग्रंथि विसर्प, कर्दम विसर्प, सन्निपातिज विसर्प, आग्नेय विसर्प। तो मेचकाभा व गंभीर पाको निस्त्रवम किस विसर्प का लक्षण है? तो मेचकाभा व गंभीर पाको निस्त्रवम कर्मणदीश्वर विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका बताया गया है उद्वार सन्नेन सपीन से डैश आम प्रभवम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनह, विसूचिका, आद्यमान, अटोप। तो उद्वार संज्ञेन समी सपिपेन शेना डैश आम प्रभम। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा उद्गार संज्ञेन सपीन सेन अनह आम प्रभम। क्या आंसर जाएगा आपका? अनह। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा व्याधि में प्रबल दोष होता है वात कफ, वात पित्त, पित्त कफ, सन्निपातज। तो तृष्णा व्याधि में प्रबल दोष होता है। तो तृष्णा व्याधि में कौन सा प्रबल दोष होता है आपका? वात पित्त जो है वो आपका प्रबल दोष होता है इसमें तृष्णा व्याधि में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शूल आद्यमान अश्मन शर्करा किस कुपित वात का लक्षण है? कोष्ठाश्रित, आमाशयाश्रित, पक्वाशयाश्रित, गुदाश्रित। तो शूल आद्यमान अश्म शर्करा किस कुपित वात का लक्षण है? तो शूल आद्यमान अर्श शर्करा यह जो है आपका गुद आश्रित विसर्प गुद आश्रित कुपित वात का लक्षण है। ठीक है, तो गुद आश्रित कुपित वात का लक्षण क्या है? शूल आद्यमान अश्म अर्श शर्करा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गुद आश्रित जो कुपित वात है उसका लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छर्दी श्वास सादियो गदह किस आवृत वात का लक्षण है? उदान आवृत समान, उदान आवृत अपान, समान आवृत अपान, समान आवृत उदान। तो छर्दी श्वासदियो गदह किस आवृत वात का लक्षण है? तो छर्दी श्वासदियो गदह यह जो है आपका उदान आवृत अपान का लक्षण है। किसका? उदान आवृत अपान का। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृच्छ पाक साध्यम कफाशे संजनियेति किस विसर्प का लक्षण है? ग्रंथि विसर्प, आग्नेय विसर्प, कर्दम विसर्प, सन्निपातज विसर्प। तो कच्छ पाक साध्यम कफाशे संजन्यति किस विसर्प का लक्षण है? तो कृच्छ पाकम साध्यम कफशाय संजन्यति यह जो है ग्रंथि विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्र प्रधानो व्याधे गुणभूते उपद्रव तस्या प्राय प्रधान प्राय क्रमशे प्रश्मो भवति का संदर्भ है। चरक चिकित्सा 28, चरक चिकित्सा 25, चरक चिकित्सा 21, चरक चिकित्सा 38। तो तत्र प्रधानो व्याधे गुण भूत उपद्रव तस्या प्राय प्रधान प्रश्म भवति। ये किसका जो है रेफरेंस है? तो ये चरक चिकित्सा 21 का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृच्छतम
कृच्छतमम ही कृच्छतम किस मूत्र कृच्छ का लक्षण है? वातज, पित्तज, सन्निपातज या शुक्रज? तो कृच्छतमम ही कृच्छम किस मूत्र कृच्छ का लक्षण है? तो यह जो है आपका सन्निपातज मूत्र कृच्छ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनाम किस आवृत वात का लक्षण है? मेद आवृत, मांस आवृत, मज्जा आवृत, रक्त आवृत? तो विनाम किस आवृत वात का लक्षण है? इसका आपको आंसर देना है। तो विनाम किस आवृत वात का लक्षण है? तो विनाम जो है वो आपका कौन सा आवृत वात का लक्षण है? मज्जा आवृत वात का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानगत विष व उसकी चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य का सही विकल्प नहीं है। कंठगत आम कपित्त व मधु शर्करा, पक्वाशयगत पिपली, रजनीद्वय, मंजिष्ठा व गोपित्त, अमाशयगत तगर व मधु शर्करा, मांसगत बलाद्वय, मधुक तगर? तो स्थानगत विष व उसकी चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य का सही विकल्प नहीं है। तो आपका स्थानगत विष व उसमें प्रयुक्त, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? सही विकल्प कौन सा नहीं आपका? देखो सही विकल्प कौन सा है? कंठगत में अपन आम कपित्थ और मधु शर्करा का यूज करते हैं। पक्वाशयगत जब रहता है आपका विष तो पिपली, रजनीद्वय, मंजिष्ठा, गोपित्त का यूज करते हैं। अमाशयगत रहता है तो तगर और मधु शर्करा का यूज करते हैं। बट मांसगत में अपन बलाद्वय, मधु तगर इनका यूज नहीं करते हैं। तो ये आंसर गलत कौन सा है? फोर्थ है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य व बिल्व सलाटू का प्रयोग किस वात की चिकित्सा है? हृदयगत वात, नाभिगत, इसके अलावा आपका गर्भाशयगत, बस्तीगत? तो मत्स्य व बिल्व सलाटू का प्रयोग किस वात की चिकित्सा है? तो मत्स्य व बिल्व सलाटू का प्रयोग नाभिगत वात की चिकित्सा है। किसकी? नाभिगत वात की। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। स्तब्ध लिंगता किस विष का लक्षण है? गृहगोधिका, मूषक, मंडूक, उच्चंडिका? स्तब्ध लिंगता किस विष का लक्षण है? स्तब्ध लिंगता किसका लक्षण है? तो स्तब्ध लिंगता उच्चंडिका का लक्षण है। किसका है? उच्चंडिका का। मैच करते चलो, स्तब्ध लिंगता किसका लक्षण है? उच्चंडिका का लक्षण है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वात रक्त में पिंड तैल का प्रमुख कर्म है? शोथहर, दहहर, रुजहर, सुप्तिहर? तो वात रक्त में पिंड तैल का प्रमुख कर्म क्या है? तो वात रक्त में जो पिंड तैल होता है उसका प्रमुख कर्म क्या होता है? तो वह जो होता है वो रुजहर होता है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। क्या प्रमुख कर्म है? रुजहर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलश्य गौरम आत्मानम स्वप्ने गौरवस्य कालकम किस विष का लक्षण है? तो कालस्य गौरव आत्ममानम स्वप्ने गौरस्य कालकम किस विष का लक्षण है? दूषी विष, स्थावर विष, जंगल विष, गर विष? तो इसका आंसर आपको देना है। तो कालस्य गौरवम आत्ममानम स्वप्ने गौरस्य कालकम, यह जो है किसका लक्षण है? तो गर विष का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात व्याधि में प्रयोग किया जाता है? अभय अम्ल की रसायन, सीलाजत्तू, गुगलू, सभी? तो बताओ, वात व्याधि में प्रयोग किया जाता है। तो वात व्याधि में हम लोग आम्ल की रसायन भी प्रयोग करते हैं, सीलाजत्तू का भी प्रयोग करते हैं, इसके अलावा गुगलू का भी प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रक्त में प्रयुक्त योग नहीं है? महापज्ञ तैल, गुड़चादी तैल, सुकुमार तैल, सहचरादी तैल? तो कौन सा जो है आपका वात रक्त में प्रयुक्त योग नहीं है? तो महापज्ञादी तेल जो है वो अपन यूज़ करते हैं, गुड़चादी तेल भी यूज़ करते हैं, सुकुमार तेल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सहचर तेल जो है वो वात रक्त में नहीं बताया गया है। तो वात रक्त में प्रयोग योग कौन सा नहीं है? सहचर तेल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विसर्प की चिकित्सा के संदर्भ में सही विकल्प है। यदि साम दोष कफ स्थान में स्थित हो तो लंघन व वमन का प्रयोग उत्तम होते हैं। ऑप्शन बी है औषधि व आहार द्रव्यों में तिक्त रस लाभकर होते हैं। सी है रुक्ष व शीत वीर्य वाले द्रव्य का लेप हितकर होते हैं। और ऑप्शन डी है सभी। तो विसर्प की चिकित्सा के संदर्भ में सही विकल्प है। तो देखो, यदि साम दोष कफ स्थान में स्थित हो तो लंघन व वमन उत्तम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में औषधि व आहार द्रव्यों में तिक्त रस लाभकर होता है, तो ये भी सही है। और रुक्ष व शीत वीर्य वाले द्रव्य का लेप हितकर होता है, तो ये भी सही है। तो ये विसर्प के संबंध में क्या है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सभी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रक्त का अन्य नाम है। खुड़नाथ, वातशलास, इसके अलावा आज्ञावात, सभी। तो वात रक्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वात रक्त को अपन खुड़नाथ भी कहते हैं। इसके अलावा वातशलास भी बोला जाता है, आज्ञावात भी बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, युक्तिपूर्वक मद्यपान में कितने त्रिलोक का निर्देश है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 8। युक्तिपूर्वक मद्यपान में कितने त्रिलोक का निर्देश है, तो 8 त्रिलोक का निर्देश है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा दोषहरी क्रिया किस स्थानगत वात की चिकित्सा है। गुदगत, अमाशयगत, पक्वाशयगत, कोष्ठगत। यथा दोषहरी क्रिया किस स्थानगत वात की चिकित्सा है। यथो दोषहरी क्रिया, यह जो है आपका अमाशयगत वात की चिकित्सा है। तो मैच करते चलो अमाशयगत वात। यथा दोषहरी क्रिया किस स्थानगत वात की चिकित्सा है, अमाशयगत वात की चिकित्सा है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रक्त का उपद्रव है। उंगली वक्रता, अर्बुद, प्रवेप, सभी। तो वात रक्त का उपद्रव है। तो वात रक्त में उंगली वक्रता देखने को मिलता है, अर्बुद भी उत्पन्न हो जाते हैं, प्रवेप भी होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सभी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस थकीका है, असाध्य मंडूक, असाध्य मशक, असाध्य माक्षिक, असाध्य कणा। तो इस थकीका क्या है, इस थकीका जो है वो आपका असाध्य माक्षिक है। मैच करते चलो, असाध्य माक्षिक का जो है वो क्या है आपका इस थकीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वात रक्त का पूर्ण रूप नहीं है। सेदो अत्यर्थ, नव का उष्ण, इसके अलावा स्पर्शगत्वम, व्यवर्ण मंडलोत्पत्ति, व्रणम नाम अधिकम शूलम। तो कौन सा वात रक्त का पूर्ण रूप नहीं है, तो वात रक्त का पूर्ण रूप कौन सा नहीं है, व्रणानाम अधिकम शूलम। यह जो है आपका वात रक्त का पूर्ण रूप नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तप्त तप्त स्वीव सिक्तास्तु ही तोय आशु शुष्यति क्षिप्तम। यह दृष्टांत किसके संबंध में है। अन्नस्तृष्णा, मध्यस्तृष्णा, अपसर्गिस्तृष्णा, क्षयस्तृष्णा। तो तप्त स्वीव सिक्तास्तु ही तोय आशु शुष्यति क्षिप्तम, यह दृष्टांत किससे संबंधित है। तो यह जो है आपका मध्यस्थ तृष्णा से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तप्त स्वीव सिक्तास्तु ही तोय मासु शुष्यति क्षिप्तम, यह किससे, मध्यस्थ तृष्णा से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मरी के सामान्य स्वरूप में चरक ने निर्दिष्ट किया है। करपासी फल सन्निभा, इसके अलावा कदम पुष्पाकृति, भल्लातक अस्थिनिभम, गोस्तन आकृति। तो अस्मरी के सामान्य स्वरूपों में चरक ने निर्दिष्ट किया है
तो अस्मरी के सामान्य स्वरूप में चरक ने किसका निर्दिष्ट किया है? कदम्ब पुष्पाकृति। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोधि वृक्ष कषाय का प्रयोग किस वातरक्त में करते हैं? कफज प्रधान, त्रिदोषज प्रधान, वात कफज प्रधान, आवृत वातरक्त में। तो किस में प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आपको देना है। बोधि वृक्ष कषाय का प्रयोग किस वातरक्त में करते हैं? तो बोधि वृक्ष कषाय का प्रयोग त्रिदोषज वातरक्त में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विसर्प रोग में साम दोष पित्त स्थान में चले गए हो तो विशेष चिकित्सा होगी? विरेचन, रक्तमोक्षण, दोनों, घृतपान। तो इसका आंसर देना है। तो यदि विसर्प रोग में साम दोष पित्त स्थान में चला गया हो तो विशेष चिकित्सा होगी। तो यदि विसर्प रोग में साम दोष पित्त स्थान में चला गया होगा तो विशेष चिकित्सा क्या होगी? विरेचन व रक्तमोक्षण दोनों होगी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्ति कंडु व चिमचिमायमान की अवस्था में वात रक्त में रक्त निर्हरण विधि को प्रयोग करते हैं? जलौका, प्रच्छान, श्रृंग व तुम्बी, सभी। तो सुप्ति कंडु व चिमचायमान की अवस्था में वात रक्त में रक्त निर्हरण के लिए श्रृंगी व तुम्बी का प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मध्य की तृतीय अवस्था का लक्षण है? नरह पतिति काष्ठावत, ऑप्शन बी है काष्ठीभूतो मृतोत्पमम, ऑप्शन सी है चेतो नैतिक विक्रिया, और ऑप्शन डी है भग्न दर्वी निष्क्रिया। तो निम्न में मध्य की तृतीय अवस्था का लक्षण है? क्या है आपका? भग्न दर्वीव निष्क्रिया। भग्न दर्वीव निष्क्रिया यह जो है तृतीय अवस्था का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठकटी उरु वक्षण में वेदना किस योनि व्यापद में होते हैं? परिप्लुता, प्राक्षरणा, उदावरता, उपलुप्ता। तो पृष्ठकटी उरु वक्षण में वेदना किस योनि व्यापद में होते हैं? तो प्राक्षरणा जो योनि व्यापद है उसमें पृष्ठकटी उरु वक्षण में वेदना होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार नापुंसकता का भेद है? 4, 3, 5, 6। तो चरक अनुसार नापुंसकता का भेद है कितने हैं? 4 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीप्त तेजस्य चतुर्दृष्टो हरित केशो अन्नलेक्षणम श्लोक किस अध्याय से लिया गया है? चरक चिकित्सा 21, चरक चिकित्सा 23, चरक चिकित्सा 24, चरक चिकित्सा 28। तो दीप्त तेजस्य चतुर्दृष्टो हरित केशो अनलक्षण यह जो है चरक चिकित्सा 23 का रेफरेंस है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृष्णा भस्म लता पर्ण पाशुभीष्य व पूर्णम व प्रघर्षणे विह अंगस्य भ्रांते चेता च मन्येत। ये मदात्य का है? पूर्व रूप, सामान्य लक्षण, असाध्य का लक्षण या उपद्रव? तो तृष्णा भ्रम लता पर्ण पाशुभीष्य
पूर्णमं व प्रदर्शनम विह अंगस्य भ्रातचेत च मन्येत। यह जो है उन्मदात्य का आपका सामान्य लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है स्वर्णकरम तैलम आरोग्य बल पुष्टिदम वात रक्त में निर्दिष्ट किस तैल का गुण है? पिंड तैल, अमृताग्य तैल, सुकुमार तैल, मधुपर्णादि तैल। स्वर वर्ण तैल आरोग्यम बल पुष्टिदम वात में निर्दिष्ट किस तैल का गुण है? स्वर वर्ण करम तैल आरोग्य बल पुष्टिदम वात रक्त में निर्दिष्ट सुकुमार तैल का गुण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोध व्याम सूर्य अग्नि प्रतापस्य विवर्जयेत किस व्याधि के लिए अपथ्य है? उरु स्तंभ, वातरक्त, तृष्णा, विसर्प। तो क्रोध व्याम सूर्य अग्नि प्रतापस्य विवर्जयेत किस व्याधि के लिए अपथ्य है? तो क्रोध व्याम सूर्य अग्नि प्रतापस्य विवर्जयेत यह जो है विसर्प के लिए अपथ्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परुषक घृत का रोगाधिकार है? उरु स्तंभ, विसर्प, वात व्याधि, वात रक्त। तो परुषक घृत का रोगाधिकार क्या है? इसका आंसर आपको देना है। तो परुषक घृत का रोगाधिकार कौन सा है आपका? वात रक्त है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंच अम्ल का वर्णन चरक ने किसके साथ किया है? विसर्प, तृष्णा, वात रक्त, मदात्य। तो पंच अम्ल का वर्णन चरक ने किसके साथ किया है? तो पंच अम्ल का वर्णन आचार्य चरक ने मदात्य के साथ में किया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलकोदक संकाशः स्त्रावः किस नापुंसकता से संबंधित है? वृद्धावस्थाजन्य, बीजोपघातजन्य, ध्वजोपघातजन्य, क्षयजन्य। पुलकोदक संकाशः स्त्रावः किस नापुंसकता से संबंधित है? तो यह जो है ध्वजोपघातजन्य से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंत्यादि लेप का विशेष रूप से किस ग्रंथि में प्रयोग करते हैं? वातज ग्रंथि, कफज ग्रंथि, मेदज ग्रंथि, सीरज ग्रंथि। तो दंत्यादि लेप का विशेष रूप से किस ग्रंथि में प्रयोग करते हैं? तो दंत्यादि लेप का विशेष रूप से कफज ग्रंथि में प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमंड्यो स्तब्धमति किसका लक्षण है? शुक्रज अस्मरी, शुक्रज मूत्रकृच्छ, अस्मरीज मूत्रकृच्छ, रक्तज मूत्रकृच्छ। तो तमंड्यो स्तब्धमति किसका लक्षण है? तो तमंड्यो स्तब्धमति शुक्रज मूत्रकृच्छ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषम प्राण हरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम कहाँ का संदर्भ है? चरक चिकित्सा 23, चरक चिकित्सा 30, चरक चिकित्सा 24, चरक चिकित्सा 21। तो विषम प्राण हरणम तच्च युक्ति युक्त रसायनम यह जो है आपका चरक चिकित्सा 24 का रेफरेंस है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छा रोगों से पीड़ित रोगियों में तृष्णा रोग उत्पन्न हो तो चिकित्सा होगी? संयासन नाशक, रक्तपित्त नाशक, क्षतजनाशक, छत्क्षीरनाशक। तो मूर्छा रोग से पीड़ित रोगी में तृष्णा रोग उत्पन्न होने पर चिकित्सा कैसे करेंगे? रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करेंगे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वजीकरण अध्याय में वर्णित योगों का प्रयोग विशेष रूप से किस क्लैव्य में करते हैं? जराजन्य,
बीजोपघातजन्य, ध्वजोपघातजन्य, क्षयजन्य। तो वजीकरण अध्याय में वर्णित योगों का प्रयोग विशेष रूप से किस क्लैव्य में करते हैं? तो किस क्लैव्य में करते हैं? बीजोपघातजन्य जो क्लैव्य है उसमें वजीकरण अध्याय में वर्णित योगों का प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जात वेगो निहत्येषा वैकल्यम व प्रयच्छति किसका लक्षण है? पक्षाघात, अर्दित, बहिरायाम, अंतरायाम। तो जात वेगो निहत्येषा वैकल्यम व प्रयच्छति किसका लक्षण है? तो बहिरायाम का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विष को जांगम व स्थावर योनि में किसने नियुक्त किए हैं? रुद्र, यम, ब्रह्मा, इंद्र। तो विष को जांगम व स्थावर योनि में किसने नियुक्त किए हैं? तो ब्रह्मा ने नियुक्त किए हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंसुकोदक संकासम स्त्राव किस प्रदर का लक्षण है? पित्तज, कफज, सन्निपातज, वातज। तो किंसुकोदक संकाशम स्त्राव किस प्रदर का लक्षण है? तो किंसुकोदक संकाशम स्त्राव वातज प्रदर का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाल्मीकि मृतिका करंज मूल फल त्वक व स्टिका चूर्ण का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? विसर्प, वातरक्त, उरुस्तंभ, वात व्याधि। तो वाल्मीकि मृतिका, करंज मूल त्वक फल व स्टिका चूर्ण का प्रयोग उरुस्तंभ में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिक्का श्वास व ज्वर में प्रयोग करते हैं? उष्ण जल का, अल्प जल का, शीत जल का, शीत शीत जल का। तो हिक्का श्वास व जब ज्वर होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रयोग करते हैं, तो उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिनंदती तम स्तनम किस स्तन दोष का प्रभाव है? दुर्गंध युक्त, विवर्ण युक्त, पिच्छल युक्त, रुक्षता युक्त। तो नाभिनंदती तम स्थानम किस स्तन दोष का प्रभाव है? नाभिनंदती तन स्तनम, यह जो है विवर्ण युक्त जो स्तन दोष है उसका प्रभाव है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरु स्तंभ में वर्णित सैंधावादी तैल में भल्लातक अस्थि की संख्या कितनी है? 10, 50, 30, 20। तो उरु स्तंभ में वर्णित सैंधावादी तैल में भल्लातक अस्थि की संख्या कितनी है? 20 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेखन व उपवास विशेष रूप से किस मदात्य की चिकित्सा है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो विशेष रूप से किस मदात्य की चिकित्सा है? तो कफज मदात्य की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्ट कटवर तैल का प्रयोग होता है उरु ग्रह में, गृध्रशी में, वात रक्त में, ए एन बी। तो अष्ट कटवर तैल का प्रयोग होता है, तो अष्ट कटवर तैल का प्रयोग उरु ग्रह व गृध्रशी में किया जाता है। तो उरु ग्रह व गृध्रशी में अष्ट कटवर तैल का अपन प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए एन बी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट का आगे बढ़ते हैं।
तो शीत स्पर्शन न वेति च क्या है? वातरक्त का पूर्व रूप, उरुस्तंभ का पूर्व रूप, उरुस्तंभ का लक्षण, वातरक्त के असाध्यता का लक्षण। शीत स्पर्श न वेति च क्या है? शीत स्पर्श न वेति च उरुस्तंभ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक चिकित्सा 22 के अनुसार मंदाग्नि व अतिसार में किस प्रकार का जल प्रयोग करते हैं? शीतल जल, उष्ण जल, शीत जल, अल्प जल। तो चरक चिकित्सा 22 के अनुसार मंदाग्नि व अतिसार में किस प्रकार का जल का प्रयोग करते हैं? तो चरक चिकित्सा 22 के अनुसार मंदाग्नि व अतिसार में अल्प जल का प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो संगेष्ठादि चूर्ण का अनुपान है। तो संगेष्ठादि चूर्ण का अनुपान है मधु, वारी, दाड़िम, सभी। तो संगेष्ठादि चूर्ण का अनुपान क्या है? तो मधु भी है, वारी भी है और दाड़िम भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बस्ती समस्पर्शम लक्षण है पश्चिमान वर्ण का, पक्ववर्ण का, आम वर्ण का, दुष्ट वर्ण का। तो जल बस्ती समस्पर्शम किसका लक्षण है? इसका आंसर आपको देना है। तो जल बस्ती समस्पर्शम किसका लक्षण है? तो ये पक्व वर्ण का लक्षण है। पश्चिमान वर्ण, पक्वर्ण, आम वर्ण, दुष्ट वर्ण। तो यह जो है जल बस्ती समस्पर्श पक्व वर्ण का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दहर्ति तोदार्तो वेपनम पुरुषो भवेत किस व्याधि की असाध्यता का लक्षण है? वात रक्त, वात व्याधि, उरुस्तंभ, विसर्प। तो दह अर्ति तोदवर्तो वेपन पुरुषो भवेत यह जो है उरुस्तंभ की असाध्यता का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर कि दह अर्ति तोदार्तो वेपन पुरुषो भवेत उरुस्तंभ का असाध्यावस्था का लक्षण है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो जांगम विष का सामान्य प्रभाव नहीं है। शोप, अतिसार, फेन वमन, लोह हर्ष। तो जांगम विष का सामान्य प्रभाव नहीं है। तो जांगम विष का सामान्य प्रभाव क्या नहीं है आपका? फेन वमन जो है वो आपका जांगम विष का सामान्य प्रभाव नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंडल कंडू स्वैथु कोठ लक्षण किस विषवेग में मिलते हैं? चतुर्थ, पंचम, तृतीय, द्वितीय। तो मंडल कंडू श्वेथु कोट। तो मंडल कंडू श्वेथु कोट यह जो है तृतीय विषवेग में लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदम च व्यथे न्यस्तम किसका लक्षण है? पक्षाघात, वातरक्त, कलय खज्ज, उरुस्तंभ। तो पदम च व्यथेनस्तम किसका लक्षण है? तो पदम च व्यथेनस्तम उरुस्तंभ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंठ रोगेषु सर्वेषु धार्या शूरमृतोपमा किस योग के लिए कहा गया है? कलक चूर्ण, पीतक चूर्ण, खदीरादि गुटिका, क्षार गुटिका। तो कंठ रोगेषु सर्वेषु धार्या शूर मृतोपमा
कंठ रोगेशु सर्वेशु धार्या शूर मृतोपमा किस योग के लिए कहा गया है? क्षार गुटिका के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। क्षार गुटिका के लिए यहाँ बोला गया। नेक्स्ट है आपका अष्टांग लवण का मदात्य में किस गुण के कारण प्रयोग करते हैं? अग्निदीपन, स्रोतोविशोधन, दोनों, कोई नहीं। तो अष्टांग लवण का प्रयोग मदात्य में किस गुण के कारण करते हैं? तो अष्टांग लवण का प्रयोग मदात्य में अग्निदीपन व स्रोतोविशोधन गुण के कारण किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? दोनों आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर श्लेष्मणः क्षपणम यत् श्यन्न च मारुतो महवेतु किसकी चिकित्सा सूत्र है? कफज, योनि व्यापद, वातरक्त, उरुस्तंभ, प्रतिशय। इसका आंसर आपको देना है। तो श्लेष्मणः क्षपणम यत् श्यन्न च मारुतो अवहेतु किसकी चिकित्सा सूत्र है? तो उरुस्तंभ की चिकित्सा सूत्र है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असक्त गति दोषम, यानी कि दोष की गति का एक स्थान पर स्थिर न रहना विष के गुण का प्रभाव है। सूक्ष्म, विकासी, अव्यक्त, विशद। तो असक्त गति दोषम यानी कि दोष की गति का एक स्थान पर स्थिर न रहना विष के गुण का प्रभाव है। तो विशद गुण का प्रभाव है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो असक्त गति दोषम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन लोम भाव किस प्रतिशय का लक्षण है? तो अर्जुन लोम भाव किस प्रतिशय का लक्षण है? रक्तज, पित्तज, कफज, दुष्ट। तो अर्जुन लोम भाव दुष्ट प्रतिशय का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों व पशुओं में विष वेगों की संख्या क्रमशः कितनी है? 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4। तो पक्षियों व पशुओं में विष वेगों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो पक्षियों में 3 है और पशुओं में 4 वेग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 4। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपाधान है विषोपक्रम, व्रणोपक्रम, मध्य सेवन विधान, कोई नहीं। तो उपाधान क्या है? तो उपाधान है आपका विषोपक्रम। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वात आदि त्रिदोष को प्रकोप विष के किस वेग में मिलता है? चतुर्थ, पंचम, अष्टम, सप्तम। तो वात आदि त्रिदोषों का प्रकोप विष के किस वेग में मिलता है? तो वात आदि त्रिदोषों का प्रकोप विष के चतुर्थ वेग में मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मदात्य के संदर्भ में विक्षय का लक्षण है कंठशोष, श्लेष्म प्रसेक, ज्वर, शब्द सहिष्णुता। तो मदात्य के संदर्भ में विक्षय का लक्षण है तो ज्वर। मदात्य के संदर्भ में विक्षय का लक्षण क्या है? ज्वर है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकणक व सिरिस के स्वरस का नस्य अंजन व श्योतन के रूप में प्रयोग किस विषवेग के चिकित्सा में करते हैं? तृतीय, पंचम, चतुर्थ, सप्तम। तो काकणक व सिरिस के स्वरस का प्रयोग नस्य अंजन व श्योतन के रूप में विष के पंचम वेग की चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म आनना बहुस्रावा कोशवंतस्य लक्षण वाले व्रण में कर्म करते हैं? पीड़न, ऐषण, दोनों, पाटन। तो सूक्ष्म आनना बहुस्रावा कोशवंतस्य लक्षण वाले व्रण में कर्म करते हैं। तो सूक्ष्म आनना बहुस्रावा कोशवंतस्य लक्षण वाले व्रण में ऐषण कर्म करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूज ग्रंथि कासिस गुग्गुल व कलविंग कपोत विट का कार्य है? व्रण उत्सादन, व्रण धूपन, व्रण शोधन, व्रण अवसाधन। तो भुर्ज ग्रंथि कासिस गुग्गुल व कलविक कपोत विट का कार्य व्रण का अवसाधन करना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषापानम दष्टानाम विष पित्ते दंसनम चांते किस विषवेग के चिकित्सा है? तृतीय, सप्तम, अष्टम, षष्टम। तो विषपानम दष्टानाम विष पीतेन दसनम चांते, यह जो है सप्तम विषवेग की चिकित्सा है। तो विषपानम दष्टानाम विष पीते दसनान चांते, यह सप्तम विषवेग की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, विष चिकित्सा का कौन सा योग ब्रह्मा ने अमृतोत्पत्ति के पूर्व बनाया है? पंचशीरीष अगत, अमृत संजीवनी अगत, गंधहस्ती नामक अगत, क्षार अगत। तो विष चिकित्सा का कौन सा योग ब्रह्मा ने अमृतोत्पत्ति के पूर्व बनाया था? तो विष चिकित्सा का कौन सा योग? तो मृत संजीवनी जो योग है वो ब्रह्मा ने अमृत उत्पत्ति के पूर्व बनाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? मृत संजीवनी अगत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। आग्नेय विसर्प में दोषों की प्रधानता होती है? वात कफ, कफ पित्त, वात पित्त, त्रिदोष। तो आग्नेय विसर्प में दोषों की प्रधानता होती है। तो आग्नेय विसर्प में वात पित्त जो दोष है उसकी प्रधानता होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु लेखा विचित्रांगा किस सर्प का लक्षण है? दर्वी, मंडल, राजीमान, सभी। तो बिंदु लेखा विचित्रांगा किस सर्प का लक्षण है? तो बिंदु लेखा विचित्रांगा यह जो है राजीमान सर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायसा सुकुमाराणाम मिष्ठानाम सुख भोजिनम किस व्याधि का निदान है? विसर्प, प्रमेह, वातरक्त, उरुस्तंभ। तो प्रायशः सुकुमाराणाम मिष्ठानाम सुखान भोजिनाम, यह जो है वातरक्त व्याधि का निदान है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त योनि व्यापद की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 6 अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो पित्त योनि व्यापद की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक? तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पित्त योनि व्यापद की संख्या 3 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर घृत किस व्याधि की चिकित्सा में प्रयोग करते हैं? शिरो रोग,
नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग। तो मयूर घृत का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में करते हैं? तो मयूर घृत का प्रयोग शिरोरोग की चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। मयूर घृत शिरोरोग की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? शिरोरोग। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स च सप्तविधो दोष विज्ञेय सप्त धातुकः किस व्याधि के लिए कहा गया है? कुष्ठ, ज्वर, यक्षमा, विसर्प। स च सप्तविधो दोष विज्ञेय सप्त धातुकः किस व्याधि के लिए कहा गया है? तो विसर्प के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंध्या योनि वापद किस आचार्य ने माना है? सुश्रुत, चरक, वांगभट, सभी। तो बंध्या योनि वापद किस आचार्य ने माना है? इसका आंसर आपको देना है। तो बंध्या योनि वापद आचार्य सुश्रुत ने माना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फण युक्त सर्प होता है दर्विकर, मंडल, राजीमान, कोई नहीं। तो फण युक्त जो सर्प होते हैं वो कौन सा आपका? दर्विकर है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह यशा अर्थ बहुसर्पिष्कः प्रशस्तः डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विसर्प, वातशोणित, योनिदोष, तृष्णा। इसका आंसर देना है आपको। तो युषा अर्थ बहुसर्पिषः प्रशस्तः वातशोणित है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? वातशोणित। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि व्यापद की संख्या कितनी है? 4, 10, 20, 18। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। मैच करते चलो 20। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुद्ध रक्त कुर्माभा किस सर्पदंश का लक्षण है? दर्विकर, मंडलिनी, राजीमान, कोयनी। तो निरुद्ध रक्त कुर्माभा किस सर्पदंश का लक्षण है? तो निरुद्ध रक्त कुर्माभा दर्विकर सर्पदंश का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथि विसर्प में दोषिक अनुबंध होते हैं वात कफ, कफ पित्त, पित्त कफ, पित्त वात, त्रिदोष। तो ग्रंथि विसर्प में दोषिक अनुबंध होते हैं। तो ग्रंथि विसर्प में दोषिक अनुबंध वात कफ होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथि विसर्प में कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं? वेधन, छेदन, विस्त्रावन, पाटन। तो ग्रंथि विसर्प में कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं? तो ग्रंथि विसर्प में अपन पाटन शस्त्र कर्म करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मासो उत्पन्ना कौन सा योनि व्यापद है? महायोनि, सूचीमुखी, अंतर्मुखी, उपलुप्ता। तो मासो उत्पन्ना कौन सा योनि व्यापद है? तो मासो उत्पन्ना महायोनि व्यापद है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेदो अत्यर्थ लोम हर्ष त्वक दोष तक दोष किस आवृत वात का लक्षण है? व्यानावृत प्राणवायु, प्राणावृत व्यानवायु, प्राणावृत उदानवायु, उदानावृत प्राणवायु। तो स्वेद अत्यर्थ लोमहर्ष त्वक दोष। स्वेद्यो अत्यर्थ लोमहर्ष त्वक दोष, यह व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद अंबु संभवा तस्मात् डैश पावकोपमम श्लोक के रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द होगा। त्रिविध, पंचविध, चतुर्विध, द्विविधम।
तद अम्बु संभवम तस्मादा डैश पावकोपमम। तो द्विविध, तो तदादम्बु संभवम तस्माद द्विविध पावकोपमम। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर अव्यक्त बुद्धि स्मृति डैश उन्मत्त लील आकृति माधव के अनुसार मध्य की किस अवस्था का लक्षण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अव्यक्त बुद्धि स्मृति द्वितीय उन्मत्त लील आकृति, यह जो है बताए गए हैं। द्वितीय जो है मध्य अवस्था का लक्षण है। मैच करते चलो माधव के अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदार्थ पीबते मध्या रति तम च न विदन्ति, मध्य की कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यदर्थ पीयते मध्यम रति तम च न विदयति, मध्य की कौन सी अवस्था है? तो यहाँ जो है तृतीय अवस्था है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातज योनि व्यापत की संख्या है 11, 13, 9, 7 आचार्य चरक के अनुसार। तो वातज योनि व्यापत कितने हैं आचार्य चरक के अनुसार? 11 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ अभी का लास्ट क्वेश्चन, विरेचन, निरूहवस्थी व समन किस धातुगत वात की चिकित्सा होती है? रस व मांसगत, मांस व मेदगत, मेद व अस्थिगत, अस्थि व मज्जागत। तो विरेचन, निरूहवस्थी व समन किस धातुगत वात की चिकित्सा होती है? तो विरेचन, निरूहवस्थी व समन मांस व मेदगत धातुगत वात की चिकित्सा होती है। तो मांस, मेदगत, धातुगत वात की चिकित्सा होती है विरेचन, निरूहवस्थी व समन। तो मांस, मेदगत आएगा आंसर। मैच करते चलो। नाउ इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपके आगे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।